जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है, केवल अपने अपने हित ही स्थायी होते हैं। 5 साल पहले गलवान में भारत और चीन के जिन रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी, अब वो पिघलने लगी है। 7 लोक कल्याण मार्ग से आई इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। 2 दिन के भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की और साथ ही बताया कि एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रगति हुई है। चीनी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी एससीओ समिट का निमंत्रण पत्र भी उन्हें सौंपा, जिस पर पीएम ने कहा कि तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट के लिए वो काफी उत्सुक हैं। चीनी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात का सकारात्मक मूल्यांकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। क्या रही चीनी विदेश मंत्री के दौरे की बड़ी बातें, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 24वें राउंड की सीनियर रिप्रेजेंटेटिव बैठक की। 18 अगस्त को जब वांग यी दिल्ली पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की थी। नई दिल्ली की ये 3 तस्वीरें फिलहाल चर्चा के केंद्र में है। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की ये मुलाकात बेहद ही खास है। साल 2020 में गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। दोनों देशों की तरफ से जब तनाव को कम करने की कोशिश हुई, तो इधर की कमान एनएसए अजीत डोभाल ने, तो उधर की जिम्मेदारी चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संभाली थी। आपके व्यक्तिगत प्रयासों और परिपक्वता और हमारी राजनयिक टीम और आपके देशों में हमारे मिशनों, यहाँ हमारे राजदूतों और सीमाओं पर हमारी सेनाओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ हम इस बार ऐसा करने में सक्षम हुए हैं। सीमाओं पर अब जो स्थिरता बहाल हुई है, उसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मिस्टर डोभाल, भारतीय पक्ष के विशेष प्रतिनिधि के रूप में आपके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। अब द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत चीन में बातचीत सिर्फ सीमा विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं रही। दोनों देश विकासशील से विकसित देश का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें चीन ने भारत की 3 बड़ी जरूरतों को हरी झंडी देने के संकेत दिए। पहला, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनका उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों में होता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए टनल बोरिंग मशीन। और तीसरा, विशेष उर्वरक की आपूर्ति, जो खेती के लिए बेहद जरूरी है। बीते 5 साल में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी था, लेकिन बीते कुछ दिनों में रिश्तों में जितनी प्रगति हुई, उतनी पहले नहीं हुई। और अब सीमा विवाद के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को ट्रंप के टैरिफ वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब के बीच वर्ल्ड ऑर्डर को संतुलित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महीने के आखिर में चीन में होंगे। हमारे निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को बहुत महत्व देता है। हमारा मानना है कि तियानजिन में एक सफल शिखर सम्मेलन में भारतीय पक्ष भी योगदान देगा। इतिहास एक बार फिर साबित करते हैं कि एक स्वस्थ और स्थिर चीन भारत संबंध दोनों देशों के मूलभूत और दीर्घकालीन हितों की पूर्ति करते हैं। यही वह भी है जो सभी विकासशील देश देखना चाहते हैं। ये 7 साल बाद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में रहेंगे। मौका होगा एससीओ समिट का, जिसे नेटो का जवाब भी माना जाता है। मौजूदा माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के मायने बहुत बड़े हैं।